नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर आए बोडोलैंड टेरिटोरियल कमेटी के सदस्यों ने यहां के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की काफी सराहना की है। कमेटी के सदस्यों ने रायपुर जिले के सेरी खेड़ी मल्टी यूटिलिटी सेंटर और लखोली और कोसरंगी रीपा का भ्रमण कर आजीविका मूलक गतिविधियों को देखा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री से उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा ने नवा रायपुर स्थित राज्य योजना आयोग के कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने भ्रमण के अनुभव साझा किए। बीटीसी के सदस्यों ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए रीपा बहुत अच्छा कदम है। हमने छत्तीसगढ़ के इन कार्यों के बारे में सुना था, आज उन्हें देख भी लिया। अंबिकापुर के लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रबोध मंच का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलता 5 सालों में जनता के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल जनता से छलावा करने का काम किया है। नहीं, मैंने भी सुना, मुझे भी कई बधाइयां आ रही है टिकट, और कहने के लिए क्या है, मैं पार्टी को तो धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरे ऊपर विश्वास किया है और भरोसा जताया है, अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में मुझे अवसर दिया है। और मैं पार्टी को भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने उस नेतृत्व को जो भरोसा उन्होंने रखा है भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का और इस क्षेत्र को लुंड्रा को जिताने का, तो निश्चित रूप से हम पूरी ताकत लगा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और आम जनता की भी जो प्रेम मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विधायक के रूप में वहां सीट जो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चले कि 5वीं तक के बच्चे अब छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ेंगे। जी हां, पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये तैयारी शुरू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। SCERT के संचालक ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब 5वीं तक के बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताते चले कि सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये अमल में लाया जा रहा है। खबर रतनपुर से है, जहां पर चंपी जलाशय का गेट कुछ दिन पहले सिंचाई के कार्यों के लिए खोला गया था। वहीं रतनपुर के कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी ना तो आते हैं और ना ही आज तक यहां पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाया है। समस्या पानी का है। पानी चांपी जलाशय से बन गया है, नाली में अभी तक पानी नहीं आया है। किसान फड़फड़ा रहे हैं। किसान अपने मौत को देख के मौत देने वाला है। आज तक पानी नहीं आया है। सूखा अकाल हो रहा है। कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। मात्र माने चांपी जलाशय नाम भर बन गया है, माने नहर, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। वो भी अधूरा बना है। पानी आने का संभव नहीं है। रतनपुर रानी पारा में का समस्या है आपको? पानी नहीं है खेत में। का कारण से के नहर में पानी नहीं आवते, वर्षा भी नहीं होते, तो हमका नहर के पानी चाहिए पासी के लिए। कौन नहर से आते हैं? यही नहर से है, यह चांपी जलाशय। हाँ, जलाशय। तो चांपी जलाशय खोल देगा का गेट है? खुल गए है, बतावत तो इति किसी नहीं आवे? नहीं आए देते उसी के इंतजाम करे हैं। तो अधिकारी से संपर्क करे रहा अपन? नहीं करे हैं। नहर का समस्या ये है कि नहर में पानी नहीं ढिल रहा है, इसलिए पानी का सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया है, दरार हो रहा है। तो मैं शासन से जो चांपी जलाशय से पानी आता है, उससे आपके माध्यम से
अनुरोध करता हूं कि ज्यादा पानी को ढीले, जिसमें सिंचाई का हमारा साधन बन जाए। और नहर पक्की हो गए तो पानी आ सकता है, इसलिए पानी को ढीलने की कोशिश करें। जब से नहर कोड़ाया है तब से जो है यहाँ बूंद पानी नहीं आया है, और इस साल जो है नहर बना है उसके बाद पानी का कोई ये नहीं है। हमारा फसल जीप काट के मर रहा है। कई बार हम जो है चपोरा में, बेलगहना में जो है आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फसल का बुरा हाल है, फसल जो है मर रहा है, जिसका कोई ये नहीं है, माई बाप नहीं है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जो है पूरा ये यहाँ जो है कम से कम 100-150 के किसान से ऊपर हैं। और जो है वहाँ चापी जलाशय में पानी जो है लालपुर तरफ जा रहा है और वो दुल्लापुर तरफ जा रहा है, और हमारा तरफ जो है हमारा फसल जो है जीप काट के मर रहा है। और कई बार आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। फसल में एक बूंद पानी इधर नहीं है। तो जो है अधिकारी से और शासन से निवेदन है कि पानी जो है तुरंत जो है उपलब्ध कराया जाए, ताकि फसल जो है मरने से बच जाए। हमारा फसल जो है समस्या पानी की समस्या है भैया, जी जी, है ना। सूखा ताल में किसानों अपन मर रहे देखा थे। नहर के बाद जो है नहर भी देखा थे, अधिकारी थे, नहर के कोई नहीं, अपन बीच में कहीं आधा बीच में कहीं रोक देते, यहाँ तक के नहीं पहुँच पाई पानी। तो कहाँ का नहर, मतलब कहाँ से सिंचाई हो रहा है? ये चापी बांध से। तो इस बारे में आप वहाँ पर ऑफिस गए हैं या किसी कार्यालयीन व्यक्ति से संपर्क किए हैं? हम लोग तो नहीं गए हैं भैया। तो किसानों की समस्या की फिर समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? जाने से होगा। किसानों को जाने से समाधान होगा। आवेदन भी नहीं दिए हैं? आवेदन भी नहीं दिए हैं। तो किस तरह का सूखा भी हो गया है, क्या प्रभाव पड़ा है? अरे मौसम तो आई, पानी आ ही नहीं रहे। आज से तीन बार नहर जो है कोड़ाया है, 3 बार नहर का मरम्मत हुआ है। इस बार नहर जो है पूरा बना हुआ है, और जब से नहर बना हुआ है एक बूंद पानी नहीं आया है। कम से कम नहर कोड़ाया कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया है। ये जो है शासन की क्या नीति है? ये कलेक्टर से जाके हम शिकायत करेंगे, और ये पूछेंगे, लिखित में शिकायत करेंगे, या तो सीधा जो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम किसानों की समस्या को देखें तो भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो धान की खेती खरीफ में अधिकतर जो है हमारे किसान भाई करते हैं, साथ ही यहाँ पर सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन धान की रकबा जब बढ़ता है जब वर्षा अच्छी होती है। इस बार वर्षा की स्थिति कई स्थानों पर अच्छी नहीं है, और केवल मौसम के भरोसे में रहते हैं। तो बारिश अच्छी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। साथ ही हम देखते हैं कि कई बांध तो अच्छे भरे हैं, जिसमें चापी जलाशय का जिक्र किया जाए तो चापी जलाशय का गेट तो खुला है, लेकिन जो छोटी लाइन होती है, छोटी नाली होती है, वो नहीं खुल पाया है, और किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बार तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहां पर हम खड़े हैं वहां की जमीन फट गई है, और यहाँ पर कई सौ एकड़ प्रभावित हो सकता है यदि चापी जलाशय के जो छोटे नाली है यदि खोला नहीं गया तो मैं हरीश मारवा यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और रतनपुर के रानी गांव से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए हर खबर की टीम कोटा विधानसभा क्षेत्र पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर आने वाले चुनाव में जनता की राय क्या है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार कंवर। बिलासपुर जिला के आज अपन कोटा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत रतनपुर के ओछीना पारा में बैठे हैं। देखा था आप कुछ भी नहीं बचे हवा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के, और आप हर पार्टी अपन कतिले दावेदार होकर थे कि हम छत्तीसगढ़ में अपन सरकार बना के सरकार तो बनबेच करते, चुनाव होबेच करते, लेकिन मुद्दा आते है कि गांव में विकास का हुआ है, नगर पंचायत में विकास का हुआ है, वार्ड में विकास का हुआ है। विकास के नाम से देखो तो सबसे ज्यादा मुद्दा ये रहते है कि वार्ड में गांव में कि हमन जो सरकार चुने रहे वो सरकार हमार काम तो बिल्कुल नहीं करी से, चाहे पार्षद रहे, चाहे सरपंच रहे, चाहे पंच रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे विधायक या सांसद रहे, सभी बार ये मुद्दा रहते है कि हमारे चुने नहीं काबर। आज इसलिए हमारे बीच में ओछीना पारा के हमारे बीच नागरिक हवा और इनका जाने की इकर वार्ड में का विकास हो, का विकास नहीं हो, कौन प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हवा उनका का संतुष्ट हवे कि नहीं। भैया जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। का नाम है आपके? मोर नाम है रामफल कोसले भैया। कहाँ रहते? मैं ओछीना पारा रतनपुर वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पार्षद कौन है? अभी हमारे पार्षद है कुशाल चंद्र रागी है, वार्ड नंबर 10 से। कौन पार्टी से हो?
मन कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी से नहीं? कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार भलो हवे? हाँ नहीं हवे। अपन के वार्ड में विकास के बारे में बताता, कहा का विकास करे थे बारे में? मैं ये बारे में तो बताया था भैया, इतना पीछे देखा, अभी से नहीं कहूँ, हमारे यहाँ सन 70 से कांग्रेस के गढ़ माने जाते, गढ़ माने गए। कोई भी आज तक भेद नहीं कर पाई नीला कांग्रेस गढ़। ओकर बावजूद भी और पार्षद भी हमारे कांग्रेस के है। खैर अभी तो फिलहाल अभी हमारे अध्यक्ष बैठे थे बीजेपी से, पर पार्षद हमारे। हमारे यहाँ की स्थिति ऐसे है भैया कि मैं तो क्या बताऊँ, हमारे गली से लेके गांव तक का अभी सामने बैठे हम, वही में देखा पानी भराव है नहीं। आज तक न कोई सीसी रोड, न कोई कुछ भी, न जल के जो में है उसका निर्वहन करेगा है, कोई चीज नहीं। अच्छा। एक तो हमारे पार्षद का 2 पंचवर्षीय हो गए, हमारे खुशहाल चंद्र रागे जिला 2 पंचवर्षीय हो गए। ए मन दारू मुर्गा खवा के चीज जाते, पर वार्ड में अपन का हमार का बंद थे, हमार का अधिकार है, हमार का कर्तव्य है, ये सब भूल जाते भैया। आज हमारा वार्ड हल देखा, एक तो अनुसूचित जाति अम्बेडकर वार्ड है, सबसे यहाँ कांग्रेस आज तक कथम गढ़ कहे गए, इतना बुरा स्थिति है। कांग्रेस के गढ़ कहे गए, भाजपा का भी अध्यक्ष बैठे, का बोलते मालूम है, यहाँ तो कांग्रेस लोग वोट जाते स्पष्ट बोल रहे थे कि स्पष्ट बोलते कांग्रेस यहाँ कांग्रेस ही है, तो हमन वोट नहीं देवा था, हमन काबर करी। अब तो हमन ऐसा हो जाता है कि धोबी के कुत्ता घर के न घाट के। सही बात है वो। हाँ नहीं, दोनों तरफ से तो जरूर हमन कांग्रेस देख, हमन भले कांग्रेसी है। आज मोदी जी केंद्र में बैठे हैं हमारे, तो प्रधानमंत्री का बीजेपी सी बस है कि कांग्रेस की है? वो तो सबको भारतवर्ष से प्रधानमंत्री सबकी विकास करिए है ना, तो सबों के विकास और सबों की ये सब चल के चलना चाहिए। तो मैं विकास की बात कर रहा था, इतना पीछे देखा, मैं अब सब शुरू बोला था। हमारे शमशान घाट कम से कम मोर ख्याल से वो है 1.5-2 करके हवा। आज पूरा अधिग्रहण करे हुए है रतनपुर के धीवर समाज, यादव समाज के कृषक मन पूरा वाला अधिग्रहण करे। हम कई बार एक चर्चा कर चुके हैं, ओखर पर कोई की ध्यान नहीं है। हमरे पार्षद, हमरे अध्यक्ष आते भैया, ओखर बावजूद भी ये अनदेखी करे गए है नहीं। मैं क्या कहूँ, हमारे कुशाल चंद्र रागे जी इतना निष्क्रिय हुआ है कि हमारे 2 पंचवर्षीय में बल्ब भी तो कहीं लगा हुआ है, मोला जूता मारी अभी आके यहाँ दिखा दिए तो हम आज कांग्रेस के आज बीजेपी से हमन कहाँ जीते ला बतावा। और सरकार तो हमरे चाहे कोई भी के हो रहा है वहाँ, चाहे बीजेपी की सरकार रहे, कुछ कांग्रेस की सरकार रहे, कि हमन दे रहे कि झन दे रहे, जनता की सरकार ही हुई हुआ। कोई भी जनता चुने तब आज हो गए, तो कर्तव्य है कि सबकी विकास कर। तो मैं आप देखा इतना है, कहीं भी गली असुरक्षित है और देखा एक आज देखा सकरी गली है मोर बीच मोहल्ला में बताता हूँ। आज एक लाइट नहीं, रात के सर्फ बिच्छू घुमाते रही थे, और आज देखा यहाँ एक लाइट की व्यवस्था नहीं हुई। इतना मैं मैंने सब पार्षद और अध्यक्ष से हाँ कि आज कम से कम 1 बल्ब को तो जला देती है। तो ये सब चीजें नहीं हो पा रहे भैया। मैं कितना बताऊं, कोई कहूँ लेंगे कोई पानी से लेके नाली और न बल्ब न बिजली, ये सबसे बड़े बताता हूँ आप लोग। अब मैं स्वयं बैठे, मैं बोला था अभी, मैं सफाई नहीं बोला था, मैं जब तक नहीं आऊँ महिला संघ तब तक मोला पानी नहीं मिला। आज ये बतावा, राजीव गांधी जल अधिग्रहण मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मन कत्ता योजना बनाई, जल जीवन मिशन, हाँ है नहीं। आज हमरे वार्ड से 10 नंबर से रतनपुर पूरा सप्लाई, हमर सिराना से समुद्र बात है, हमन प्यासा है। ईमल नहर जावत है, ईमल नहर जाते हमारे सिराना से बिलासपुर पानी सप्लाई होते भी लाखों रुपए पानी मिला। अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ से नल अभी पाइप लगे, सामने तालाब भी है, गुजारा भी है, मैंने बजरी ही स्नान करना है, तो वहाँ तक के पहुँचे पर काफी कीचड़ वहाँ नहीं पहुँच पाई। तीसरा कट तो हम सोची थन कि वहाँ तक के यदि सीसी रोड बन जाए, अब जमीन है तो दूसरे बिल्हा ब्लॉक की जमीन है, तो हम का कर सके, हमार गुजारा है पूरा, मगर हम कुछ नहीं कर पाई गुजारा। एक से हाँ हाथ धर के बैठे बस। तो एक बार मतलब बिल्हा ब्लॉक के जो सीओ उनका संपर्क कर कि साहब हमारे यहाँ जो तालाब हवा वो रहे लाखों के ब्लॉक के है, लेकिन गुजर बसर हमन करत हम तो कुछ गुंजाइश कर देते ऐसे ही।
तो हम वैसे बोले के भी प्रयास करे हैं, लेकिन वो मन हाउ कहे के बाद कोई ध्यान नहीं देवत। चल विजय बोल। चलिए फिलहाल से इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a